Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll be discussing about shapes of cell. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, हु डिस्कवर्ड सेल एंड द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, सेल थ्योरी एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं उनकी शेप क्या हो सकती है। इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। फर्स्टली अगर हम देखें तो इरेगुलर शेप हम देख रहे हैं कि इस तरह के की भी सेल्स होते हैं। उसके बाद ऐसे भी सेल्स देखने को मिलते हैं, इसमें कॉलर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। उसके बाद इस तरीके की सेल हमें देखने को मिलेंगे, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। इस तरीके के सेल भी हम देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं ये क्या होता है। ये लॉन्ग प्रोसेसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट के जो स्टोमेटा का जो सेल है, गार्ड सेल, ऐसा बीन शेप होता है डाइकोट प्लांट का। लेकिन अगर हम मोनोकोट प्लांट के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स की बात करें तो वो डम्बल शेप होता है, इस तरीके से, ऐसा कुछ। और एक शेप अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसीज की तो वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसीलिए उसका शेप इस तरीके का बाइकनकेव होता है, ई न्यूक्लिएटेड। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग की, जो आरबीसीज होती हैं वो न्यूक्लियस होता है उसमें, इसी वजह से ये जो बीच में से उभरी हुई होती है। तो वन बाय वन अब देखिए बैक्टीरिया के बारे में भी हम बात करेंगे। बैक्टीरिया इस तरीके से ओवल शेप हो सकती है, एक और कोमा शेप इस तरीके से होती है। उसके बाद ऐसे स्पाइरल लाइक होती है, जिसे स्पाइरुलिना कहा जाता है। तो हम देखते हैं इतने सारे सेल्स जो हैं, इतने सारे टाइप्स के शेप्स के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसकी बात करें तो ये इरेगुलर शेप हमारी बॉडी में WBCs होते हैं। ये कॉलर लाइक सेल्स जो हैं ये क्वानोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये फ्लेजेला लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगा, जिसे फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आप जो राउंड ये जो बैक्टीरियल सेल्स, ओवल शेप जो बैक्टीरियल सेल हमने ड्रॉ किया है, ये हो सकता है बैसिलाई या बैसिलस कहा जाता है। जो बैक्टीरिया है इसे बैसिलस हम कह सकते हैं। ये विब्रियो, ये स्पाइरुलिना या स्पाइरुलम जो बैक्टीरिया है। अब जो ये हमारी मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये बाइकनकेव आरबीसी होती है। ये फ्रॉग की आरबीसी ऐसी होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये डम्बल शेप जो स्टोमेटा है वो मोनोकोट गार्ड सेल्स of monocot plant. This is bean shaped guard cells of dicot stomata, plant stomata, dicot plant. ये क्यूबॉइडल सेल्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। इस तरीके से ये स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल्स, ये हमारा न्यूरॉन। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट साइजेस और शेप के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये कुछ एक जो शेप्स हैं ये हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज prokaryotic cell and another one is eukaryotic cell.
लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक cell and another one is eukaryotic cell. अब देखिए, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड प्रेजेंट नहीं होती। जो सबसे पहले जो सेल अर्थ पे आया था उसे जो सेल जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल ही था, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस था वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। मीन्स उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं था, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें नहीं था। तो उसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और यू मीन्स एडवांस और मॉडर्न, एडवांस, कैरियन मीन्स अगेन न्यूक्लियस। यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में वो एडवांस न्यूक्लियस होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर प्रोकैरियोट जो सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इस सेल में प्रेजेंट नहीं होता। जितना भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, सब कुछ सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्कैटर्ड रहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स। मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हो जाएंगे फंगल सेल, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोटिस्ट सेल। देखिए, हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ी है उसमें क्या होता है कि जो मोनेरा है सिर्फ वही क्या है, वही प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो प्रोटिस्टा है उसमें भी यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है या मोनेरा हम कहेंगे, मोनेरा किंगडम जो है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी मोनेरेंस हैं वो सारे के सारे क्या है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स अगेन हम एक बार बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। उसका ऑपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल है उसे यूकैरियोटिक इसीलिए कहा, यू मीन्स एडवांस्ड और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कि प्रिमिटिव के कंपैरेटिवली ये जो है एडवांस न्यूक्लियस है, मतलब वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, एक कॉमन थिंग है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कि यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो उसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। सो दैट्स about eukaryotic cells and prokaryotic cell. Now we'll see on the basis of how many cells are present in the organism. Let's classify the organisms.
organisms on the basis of number of cells, कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर. अब देखिए यूनिसेलुलर, एज द नेम सजेस्टेड, यूनि मीन्स सिंगल और वन, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई है, उस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. मीन्स उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, वही सेल जो डिफरेंट जो बॉडी के जो फंक्शन, जितने भी एक बॉडी प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सारे फंक्शन जो है वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेते हैं. उस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. हैविंग single cell. Example, amoeba, paramecium, etc. These are the unicellular organism, कि इनकी जो बॉडी है वो उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, कि जितना भी फंक्शन इसको परफॉर्म करना है वो सारा का सारा वो विद इन वन सेल ही होता है. उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक अगर हम अपना एग्जांपल लें कि हमारी बॉडी में 1000 मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. हैविंग मोर देन वन सेल, कि जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हैं, उन ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल फिर से वही लेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हो गया अमीबा, पैरामीशियम, और यहाँ पर हम कह सकते हैं फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स. all these organism is having more than one cell in their body, so they are called multicellular organism. अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और एक एडवांसमेंट एडवांटेज है वो क्या, कि जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है उनकी बॉडी में जो लेबर है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब लेबर डिवीजन का जो काम हो जाता है. तो क्या है कि जो फंक्शन कोई सेल परफॉर्म कर रहा है उसके लिए आसान हो जाता है. कि देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक सिंगल सेल ही है बॉडी में, तो सारा का सारा जो फंक्शन जो भी बॉडी को परफॉर्म मतलब ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना है वो एक सेल ही करेगा. ठीक है. ऐसे ही अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स को, और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनकी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम होता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी हम बात करें कि तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा अलग है. तो हमारी बॉडी में क्या है, लेबर डिवीजन है. लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें कि एक ही सेल एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करेगा, डाइजेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा. तो ये क्या है, एडवांसमेंट और एडवांटेज है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट the shapes of cell and the type of organism on the basis of how many cells are there. I hope these videos has helped you in understand the concept